ओह आई नानू काका सेठ, नानू काका ने कहा। ओह अच्छा, नानू काका बोले। आई हैड रेदर होप्ड। ओह आई सी, मुझे तो उम्मीद थी। आई हैड रेदर होप, मुझे तो उम्मीद थी। अच्छा मैं समझा। ओह आई सी मतलब मैं समझा। वेल नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मैं समझ गया। नानू काका ने बोला अच्छा ठीक है समझ गया कोई बात नहीं। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने क्या किया, नस्वार की एक चुटकी ली, मतलब क्या होता है वो, उन्होंने एक मतलब नशा लिया, एक सूंघनी लिया। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगूछा, और उन्होंने अपने उंगलियों को क्या किया, ब्रश का मतलब कह सकते हैं पूंछना कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने उंगलियों को क्या किया, अंगूछा पे क्या किया, बहुत ही एकदम दक्षता से उन्होंने पूंछा उसको। एंड सेट बैक, और वो पीछे की तरफ बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज, अपने आंखों को बंद कर लिया। एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, अपने भौं को सिकुड़ने लगे। पकड़िंग का मतलब कह सकते हैं उन्होंने क्या किया, अपने भौं को सिकुड़ने लगे, जैसे कि एज थ्रू इन डीप थॉट, जैसे कि वो कोई गहरी मतलब सोच में डूबे हुए हो। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग, उन्होंने मतलब क्या किया, अपने जीभ को भी किटकिट करने लगा। मतलब क्लक्ड कर सकते हैं, किटकिटाना टाइप का होता है। सेवरल टाइम्स, बहुत समय तक ये टिपिकली डेकनी वेन, जो डेकनी का जो तरीका होता है, दक्षिण जो डेकनी ब्राह्मण थे वो, तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने जीभ को क्या किया, किटकिटाने भी शुरू कर दिया। ठीक है। रजिस्टरिंग पाइटी मतलब कह सकते हैं खेत दर्शाने के लिए, मतलब उन्होंने खेत दर्शाने के लिए क्या किया, कई बार मतलब दक्षिणी जो ढंग जो होता है उसे अपने जीभ को क्या किया, उन्होंने किटकिट की। अब चलते हैं। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ जो थी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस्ट रेथ इन स्माइल, उसकी जो चेहरा जो था मुस्कान से खिल उठा। मतलब स्माइल का मतलब हो गया मुस्कान, और रेथ का मतलब होता है खिल उठना। तो उनकी चेहरा यानी उनकी माँ का जो चेहरा था मुस्कान से क्या होता हुआ खिल उठा। सी वेंट इनटू सीक्वेल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटेंस एंड मेड अ लॉट ऑफ फर्स्ट अवर। अब इसका मतलब क्या हुआ, वह सी वेंट इनटू सीक्वेल्स ऑफ डिलाइट, वो जो थी मतलब बहुत खुश हुई। मतलब क्या हो गया, बिलौटे को देखकर, मतलब जो बिल्ली जो था, बिल्ली को देखकर खुशी से चीखने लगी। मतलब सी वेंट इनटू सीक्वेल्स ऑफ डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी होता है, और वो खुशी से एक तरह से चीखना, इस खुशी से उसका झूमना भी कह सकते हैं, खुशी से चीखने लगी। और तथा मतलब जो था नानू काका के बारे में, नानू काका के विषय में काफ़ी उत्तेजना प्रकट की। मेड अ लॉट ऑफ फर्स्ट अवर का मतलब होता है उत्तेजना प्रकट करना। मतलब तरह से कह सकता है कि कोई स्त्री के अगर उसके मतलब मायके पक्ष का अगर कोई व्यक्ति जाता हो, खासकर उसका भाई, तो उसको लेकर वो कितना ज़्यादा आतुर रहती होगी, कितना ज़्यादा उत्तेजना प्रकट करती होगी। तो यहाँ भी ये दिखाया गया कि जो लेखक की जो माँ है, नानू काका को देखकर अंदर से बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गई है, और वो बिल्ली को देखकर भी क्या होने लगी है, खुशी से चीखने लगी। ठीक है, नानू काका। ठीक है, आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। अब देखिए, मैंने ये भी देखा, आई ऑल्सो फाउंड, मैंने ये भी पाया या मैंने ये भी देखा कि उसने क्या की, उन्हें मेरे शयन कक्ष में ठहरा दिया। इंस्टॉल बेडरूम का मतलब जो मेरा जो सोने का जो कमरा था, जो मेन जो कमरा था लेखक को सोने के लिए, उसमें नानू काका को क्या की, धके उसको ठहरा दी। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, और इसी कारण से मुझे अपनी चरपाई जो होता है, चरपाई सोने वाला जो चरपाई जो होता है, पिछले बरामदे में क्या होना पड़ा, डालना पड़ा। ये लोग तो किराए के मकान में रह रहा है लोग। सबसे पहली चीज़ है कि ये लोग दिल्ली में रह रहा था, लोग किराए का मकान था, और किराए के मकान में आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दो कमरा हो सकता है। एक में उसकी मम्मी रहती होंगी, एक में लेखक स्वयं रहते होंगे। तो जब इनके मामू आए हैं, यानी मामा जो आए हैं नानू काका, तो उन्होंने क्या किया, माँ ने क्या किया कि इनके ही मतलब जो बिस्तर था, बिस्तर पे नानू काका को भेज दी, और जिसके वजह से लेखक को चरपाई पर ही सोना पड़ा, बरामदा में आकर उनको चरपाई पे सोना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जोर देने पर, माँ के जिद के वजह से, आई हैड टेकन 2 days लीव, मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। मतलब माँ ने मुझे इतना जोर दिया कि मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। इसीलिए लेखक जो है स्वयं पहले खुद क्या हो रहा है, शुरू में आप देखेंगे कि खींच गए हैं उनके आने से, इनका पूरा शेड्यूल में क्या हो गया, बिगड़ गया है। लीव फ्रॉम द ऑफिस, इनको अपने दफ्तर से 2 दिन का क्या लेना पड़ा, छुट्टी लेना पड़ा।
एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद, ठीक है, आई ड्रॉप नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक, मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में ले गया। नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में एक जगह है, वहीं पे नानू काका को लेखक जो है लेकर चले गए, ठीक है। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, ठीक है। वह मंत्री से मिलने चले, ही वेंट, ही यूज हुआ है किसके लिए, नानू काका के लिए। तो नानू काका कहाँ चले गए, मंत्री से मिलने के लिए चले गए। एंड आई, और जो लेखक जो है कार पार्क में ही उनका क्या करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी। थोड़ा सा मुझे स्लाइड को ऊपर करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी सियर वर्ड्स। अब देखिए 2 घंटे के बाद वो आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, ही मतलब मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए, अब शब्द बुदबुदाते हुए, और वो भी किस भाषा में, मराठी भाषा में। मराठी भाषा में मतलब क्या हुआ है, अब शब्द बुदबुदाते हुए वो बाहर आए, मतलब एकदम अंदर से खींचते हुए गुस्से में वो क्या आ रहे हैं, नानू काका बाहर आ रहे हैं। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने ये पूछने की हिम्मत नहीं की, मैंने डिडंट डेयर का मतलब मैंने ये हिम्मत ही नहीं की कि अंदर क्या हुआ है, व्हाट हैड हैपेंड कि क्या हुआ था। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ बोले एक शब्द बोले मैंने क्या किया, कार को चला दिया, ठीक है। आई ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, और कुछ देर में वो क्या हुए, शांत हुए। नानू काका कुछ देर में क्या हो गए, शांत हो गए। दाउ एंड सेड, और तब वो शांत हो गए तथा तब वो क्या हो गए, वो अपना बोलना शुरू किए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। 2 hours I spent being transformed from one चपरासी to another। ये पूरा गुस्सा में बोल रहे हैं, तो गुस्सा में बोल रहे हैं तो उनका लहजा भी क्या होगा, तेज में, कि 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another, मैंने 2 घंटे गलियारे में पैर पटकते हुए व्यतीत किए। मैंने 2 hours मैंने 2 घंटे मैंने व्यतीत किया। आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड, एक चपरासी से दूसरे, वो चपरासी बोलता था वहाँ जाओ, वो चपरासी बोलता था वहाँ जाओ, तो एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक जाते जाते मुझे 2 घंटा मुझे क्या होना पड़ा, मेरा समय को व्यतीत करना पड़ा, बिताना पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहा, और उसके बाद क्या बोला है, ट्रैम्पिंग through the corridors and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment। अब देखिए क्या हो रहा है, अब एक चपरासी से दूसरे चपरासी को थमा दिया जाता था और अंत में एक उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी का मतलब हो गया उप सचिव से क्या हुआ, उनका मुलाकात हुआ। और वो भी बहुत मुश्किल से उनको कामयाबी मिला कि उनसे मुलाकात हुआ। और वो क्या कह रहे हैं, आज से 3 दिन बाद, 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद, बाप रे 3 दिन के बाद। अब देखो ये आए हैं 3 दिन के लिए और वो कह रहा है 3 दिन के बाद वो बेचारा कह रहा है, ठीक है। शेमफुल, कितना शर्म की बात है, कितना शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और उसके बाद मतलब अपने मतलब भाषा में, मराठी भाषा में उनकी गाली की क्या हो गई, श्रृंखला शुरू हो गई। देखिए कोई भी व्यक्ति कितना भी विदेशी भाषा क्यों ना पढ़ ले, जब गाली देने की बात आती है और सपना का जो बात आता है तो लोग अपने ही भाषा में जो उनकी जो अपना जो भाषा होता है, अपना ओरिजिनल जो भाषा होता है ना, उसी में देते हैं। तो ये मराठी थे तो मराठी भाषा में अपना क्या करने लगे, अपना गाली बुदबुदाने लगे। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, मतलब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब भाषाई आपातकाल में, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या, भाषाई आपातकाल में। माई अंकल, मेरे जो मामा है, ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, वो क्या होते थे, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते थे। मतलब ये भाषाई आपातकाल के समय में जो मामा जो है मातृभाषा का प्रयोग किया करते थे। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे कहानी में होता क्या है, एक चमकदार, गार्निश का मतलब होता है चमकदार, गार्निश का मतलब होता है चमकदार, येलो का मतलब पीला, एक चमकदार पीले रंग की स्पोर्ट कार फ्लैश्ड पास्ट अस, मतलब कहने का मतलब है कि मतलब हमारे तरफ से मतलब निकला, मतलब क्या हुआ कि एक चमकदार पीले रंग का स्पोर्ट्स कार हमारे पास से, ठीक है, गुजरा। कैसा गुजरा, ब्लेरिंग इट्स हॉर्न, वो भी हॉर्न बजाते हुए गुजरा। इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, अनइंटरप्टेड ब्लास्ट का मतलब तेज़ी से, मतलब वो क्या हुआ, उनके सामने से एक चमकदार पीले रंग का कार क्या होता है, गुजरता है।
एंड द यंग मैन एट द व्हील, और वो जो जवान आदमी, देखिए इन लोग का कार इधर है और इधर से एक कार आ रही है, तो ये क्या होता है इतना मतलब तेज़ी में बाहर से इस तरीके से बगल से गुजरता है कि इस कार में जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो आदमी जो बैठा हुआ है, वेव्ड हीज हैंड एट मी, जो लेखक को देख के क्या करता है, वेव करता है, मतलब बाय की तरफ करता है, बाय बाय करता है। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो और आपका कोई परिचित अगर दिखाई देता है तो आपको हाथ उठाकर जरूर आपको अभिवादन करता होगा। तो यानी जो ये जो कार जो बगल से गुजर रहा है, तो ये जो कार में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ये लेखक का क्या है, परिचित है, तभी तो वो आपको मतलब हाथ दिखा रहा है, हाथ हिला रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वट रूड मैन हु वाज दैट, नानू का आस्क। तब तक नानू का बोला कि कौन बेहुदा आदमी, कौन उद्दंड आदमी है, कौन था वो, नानू का क्या हो रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो चैप कॉल्ड रतिराम, अब ये जवाब कौन दे रहा है, लेखक जवाब दे रहा है, चैप कॉल्ड रतिराम, उसे रतिराम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रतिराम कहते हैं। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, वह उसी मंत्रालय में कार्य करता है जिसमें मैं काम करता हूँ। मतलब वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री, मैंने जिस मंत्रालय में लेखक काम करते हैं उसी मंत्रालय में ये जो रतिराम जो है, रतिराम जो कार में बैठा हुआ है वो काम करता है। आई सी, तब नानू काका ये बोलते हैं कि अच्छा मैं समझा, अब समझा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है 26 नंबर में कि देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ का, उसका कोई ट्रेड कमिश्नर है, देखिए ट्रेड कमिश्नर का मतलब है उसका ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली को चूँकि आप जानते हैं, मतलब ये लेखक जो है अपने मामा से कह रहे हैं कि आप तो हजरत बरकत अली को आप तो जानते ही हैं, वो राजदूत है। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, राजदूत है। ठीक है, के पास जाने की कुछ बात हुई थी, सम टॉक का मतलब था कुछ बात हुई थी, मतलब उनका जाने के लिए कुछ बात हुआ था। रतिराम का जो कुछ काम था, हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर है उनसे कुछ बात हुई थी, लेकिन उनका देश से, लेकिन उनका कहना था इट ऑल ऑफ नाउ, कि अब ये बात ख़त्म हो गई है। ऑल ऑफ नाउ का मतलब क्या कि लेकिन उनका क्या कहना है कि अब सब बातें ख़त्म हो गई है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैं बस बात चलाने के लिए बात को कहा, मतलब ना कि अब कन्वर्सेशन कोई बात ही नहीं कर रहा था, कुछ इस लड़का के बारे में बता देते हैं। तो लड़का के बारे में क्या बता रहे हैं, रतिराम के बारे में क्या बता रहे हैं कि उसका ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के बारे में से उसकी कुछ बात हुआ था, लेकिन वो बात क्या हो गया, अब ख़त्म हो गया। तब कोई काम का हो रहा होगा बात, वो काम हुआ ही नहीं है। तो यही चीज़ कह रहे हैं, वो लेखक कह रहे हैं, अपने मामा से कह रहे हैं। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट। अब देखिए नानू का क्या कह रहे हैं, नानू का क्या कह रहे हैं, तुम भी ऐसा किसी ही विदेशी नियुक्ति पर बाहर क्यों नहीं चले जाते, मतलब वाई डोंट यू गेट सेंट आउट। अब कहने का मतलब है कि तुम भी किसी ऐसे ही, मतलब तुम भी, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट, तुम भी किसी ऐसे ही विदेशी नियुक्ति पर, फॉरेन असाइनमेंट का मतलब हो गया विदेशी नियुक्ति पर, सेंट आउट का मतलब बाहर जाना, बाहर क्यों नहीं चले जाते। नानू काका ने ये कहा कि तुम भी किसी विदेशी नियुक्ति में बाहर चले जाओ। अब चूँकि ये बाहर जाने के लिए बात कर रहे हैं, तब ये कह रहे हैं, मतलब लेखक जवाब दे रहा है, टू गेट सेंट on a foreign assignment in the same category as getting an interview with a minister uncle। देखिए जवाब दे रहे हैं कि विदेशी जाने की नियुक्ति प्राप्त करना, टू गेट सेंट एंड फॉरेन असाइनमेंट, विदेशी जाने की नियुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, ठीक वैसा ही है, ठीक उसी श्रेणी में आता है जिसमें एज सेम कैटेगरी उसी में आता है एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ मिनिस्टर, जिसमें किसी मंत्री से मुलाकात का समय लेना। मामा जी मैंने कह रहा है कि आपके लिए मंत्री से मिलना जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल मुझे विदेश जाने की नियुक्ति प्राप्त करना। आपका जितना काम टफ है उतना ही काम मेरा भी टफ है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आई सेड सम व्हाट अनकाइंडली, मतलब मैंने रूखेपन से कहा। अनकाइंडली का मतलब होता है, मतलब मैंने रूखेपन से उनको, मतलब नाराज होते हुए इसको कहा। इट टेक्स पुल, रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए कुछ बात निकल के आ रहा है कि इसके लिए प्रभाव चाहिए, मतलब क्या चाहिए, प्रभाव। अगर आपको विदेश जाना है, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को विदेश जाना है, एम्बेसडर वगैरह सबसे, मतलब अब आपका कोई प्रभाव चाहे रहेगा, चाहे आपका कोई जान पहचान रहेगा, आपका उस स्तर का कोई जान पहचान है, तभी तो आप विदेश जा सकते हैं। अकेले आप खुद से करके वहाँ पे जाना आसान बात नहीं है। तो जो रतिराम जो है, ये जो रतिराम जो है सोहन लाल रतिराम का बेटा है। यानी रतिराम किसका बेटा है, रतिराम बेटा है सोहन लाल का। सोहन लाल रतिराम का क्या है, बेटा है, जो आप जानते हैं दिल्ली में पार्टी के सर्वोच्च अधिकारी है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, पार्टी के सर्वोच्च अधिकारी कौन है, सोहन लाल रतिराम। सोहन लाल रतिराम का बेटा कौन है,
ये सोहनलाल रतिराम का बेटा है रतिराम, सोहनलाल का बेटा रतिराम है, ठीक है, रतिराम है। तो रतिराम जो है उसका तो जान पहचान है, तो उसका तो हो सकता है कि उसका कुछ काम बन सकता है। मेरा तो कोई जान पहचान तो है ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊँगा। 29 नंबर में देखिए, नानू काका सेट अप विथ अ जर्क। नानू काका क्या हो गया, नानू काका एक झटके के साथ उठकर बैठ गए। सेट अप का मतलब बैठ जाना, विथ अ जर्क मतलब एक झटका, अचानक से उनके अंदर में एकदम लगा कि बिजली कौन गई, अचानक से उनके अंदर में एनर्जी, एक तरह से जोश या जुनून जग गया। तो वहीं लिख रहा है नानू काका सेट अप विथ अ जर्क, एकदम जोश के साथ, एकदम जुनून के साथ क्या हो गया, बैठ गए। व्हाट वाज दैट, क्या बात थी। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम के बेटा, यही ना कहा तुमने। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितनी शानदार बात है। वेल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ही लीन बैक इन हिज सीट, वो अपने सीट पर झुक के बैठ गए। एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मेरी तरफ बहुत देर तक झुक कर घूरते रहे। जिस तरीके से एक प्रेमी अपने प्रेमिका की आंखों में देखता है, उसी तरीके से ये जो मतलब नानू काका जो है, नानू काका अपने भगीना यानी जो लेखक है मनोहर मालगुनकर की आंखों में घूरते रहे। लग रहा है कि उनको कोई ऐसा विचार कौंधा हो जो उनको आगे में उनमें क्या कर सकती हो, मदद कर सकती हो। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो, अच्छा अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवेंट यू। अब वो कह रहा है मुझे देखने दो, तुम्हारे पास बंद गले का जोधपुरी कोट है। क्लोज का मतलब होता है बंद, बंद कॉलर का जोधपुरिया कोट है तुम्हारे पास, अपने भगीना से पूछ रहा है। हैवेंट यू, है ना, अच्छा। अब देखिए, गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो, क्या माथा पे तुम पगड़ी बांध सकते हो, माथा पे तुम क्या पगड़ी बांध सकते हो। नो नहीं, वेल, अच्छा। आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं खुद ही बांध दूंगा। हालांकि तुमको नहीं बांधना पड़ेगी, मुझे खुद ही क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, मैं खुद ही बांध दूंगा। हालांकि मैं तो निपुण नहीं हूँ, मैं उसमें इतना दक्षता मुझे नहीं है। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, मुझे उसमें कोई दक्षता नहीं है, ठीक है। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दिस डेज। अब देखिए, आजकल ये टाई और कॉलर का काम सही नहीं है, मतलब नानू का करे टाई कॉलर का काम आजकल उतना सही नहीं है। लेट्स गो होम, चलो अब घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम। अब कहने के बाद जब तुम कपड़ा बदल लोगे तो हम जाएंगे उनसे मिलने। अब ये किससे मिलने की बात कर रहे हैं, सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम से मिलने की बात कर रहे हैं। अब ये इसलिए बात कर रहे हैं कि सोहनलाल रतिराम से मिलने के लिए कि वो जो है पार्टी बॉस के सबसे बड़े क्या है, उच्च मतलब नेता है, उच्च अधिकारी है। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि इनका मंत्री से मिलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे इसको समझाया गया है। सी हुम, अब लेखक पूछ रहे हैं किससे मिलना है, वाई, क्यों, लाला सोहनलाल से मिलना है। किससे मिलेंगे, सोहनलाल से मिलेंगे। तो फिर कह रहे हैं डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उनको बिल्कुल जानते हैं जिससे आप मिलने की बात कर रहे हैं। तो क्या सोहनलाल को आप जानते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, नानू का कह रहे हैं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं कोई ना कोई उपाय तो कर ही लूँगा। तुमको जो बोला गया तुम उतना ही करो, बस जैसा जैसा मैं बोला हूँ वैसा पहनावा पहनो, और हम लोग चलेंगे सोहनलाल के घर पे चलेंगे।